मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। मेरे मुताबिक आज हम इसमें गुफ्तगू करेंगे 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से क्या तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, क्या होने जा रहा है, इस बारे में हमारा क्या ख्याल है, हमारा क्या तज्ज़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त निपटाते हुए पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का 8 फरवरी का जो ऐलान किया वो पत्थर पर लकीर बताया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो सूरत हाल क्या बनती है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद कई सियासी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गई हैं, जिसमें एक कराची के हवाले से बहुत अहम तब्दीली की MQM पाकिस्तान का एक वफ्द मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब की क़यादत में लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुका है और इंतखाबात के हवाले से मुश्तरका उम्मीदवार और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने और कई सीटों पर एडजस्टमेंट की बातचीत इब्तदाई दौर में है और मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने की हतमी बात हो चुकी है। MQM का वोटर माजी में बानी MQM के अलग होने के बाद बहुत बड़ी तादाद में किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे वो ज़मानी इलेक्शन हो, उसमें नहीं निकला है। और अगर लंदन से बाइकाट का ऐलान हुआ है तो बाइकाट भी किया गया है, जिसका खासा असर देखने में आया। अब अगर सूरत हाल जैसा MQM और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने कराची और हैदराबाद जा रहे हैं तो क्या उन्हें कामयाबी होगी और क्या पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी रहेगी, क्या PTI का कोई किरदार नहीं होगा? ऐसा नहीं। मुमकिन है आगे चल के जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को कई जगहों पे सीट एडजस्टमेंट की ऑफर करे या मुस्लिम लीग नून उन्हें करे, क्योंकि जो अब तक की सूरत हाल सामने नजर आ रही है उससे यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझ लें कि उसका जो पत्ता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों में अगर देखा जाए तो एक बहुत मजबूत सियासी जमात है। उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में नज़रियाती सुलझे हुए लोग हैं और ये वाहिद सियासी पार्टी है जिसने न सिर्फ अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी है बल्कि अपने रहनुमाओं की जानों की भी कुर्बानी दी है। पीपल्स पार्टी अगर, जैसा कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ ये किया जाने वाला है तो पीपल्स पार्टी अपने तौर पर जो इक़दाम करेगी उसमें मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ से कई जगहों पे सीट एडजस्टमेंट करेगी, जैसा कि शुरू किया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इलेक्शन में हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह पीपल्स पार्टी ने बातचीत शुरू की है। अगर इसी दौरान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत कर लेती है या तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है और इसी दौरान कराची में, सिंध में MQM लंदन को, जैसा कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाती है, क्लियरेंस मिल जाती है, फ्री हैंड दे दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब ये वक्त बताएगा क्या होने आगे जा रहा है, लेकिन जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी जानते हैं कि इतनी जल्दी इलेक्शन का इनेकाद हो जाना इससे बहुत आसान नहीं है कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी तादाद में मात दे दी जाए। उनका वोटर है, उनका वोट बैंक मौजूद है।
مسلم لیگ نون کو ابھی بہت وقت لگے گا الیکشن مہم کے لیے، کافی وقت چاہیے ہوگا، لیکن وقت ہے نہیں۔ 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو جو صورتحال میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، یہ وقت بتائے گا کہ یہ سچ ثابت ہوتی ہے یا معاملات اس کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا، فی امان۔